मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल आरफिन और आप देख रहे हैं आईएस इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं प्रीपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग। वैसे तो आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन ओ एफ ऑफ भी होता है और ओ डबल एफ ऑफ ये भी एक प्रीपोजिशन है। तो आज हम लोग स्पेशली प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ, कैसे, किस तरह से करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, आप सब लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और फिर हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ। एक नज़र आप बोर्ड पे देख सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कहाँ, कैसे, किस तरह से कर रहे हैं। बेसिकली ओ डबल एफ ऑफ के अर्थ है से या के पास। इसके और भी कई अर्थ होते हैं, हम लोग बारी बारी से इसके मीनिंग के अनुसार, इसका जहाँ जहाँ यूज होता है उसके अनुसार हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल पहला यूज हम लोग जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कहाँ है। फर्स्ट यूज आप देख लीजिए, जगह से अलग होने के बोध कराने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी जब आप किसी जगह, किसी स्थान से अलग हो रहे हैं तो अलग होने के अर्थ के लिए, अलग होने के सेंस में आप ओ डबल एफ ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हो। वैसे आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग भी स्थान से अलग होने के अर्थ के लिए किया जाता है। बस वैसे ही फ्रॉम की जगह हम ओ डबल एफ ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं स्थान से अलग होने के अर्थ के लिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है द कैट जम्प्ड ऑफ द वॉल। तो इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि द कैट जम्प्ड ऑफ द वॉल, बिल्ली दीवार से कूदी। यहाँ पे से का अर्थ हो रहा है और दीवार से अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे से के अर्थ के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। वैसे आप यहाँ पे फ्रॉम भी लगा सकते हैं, द कैट जम्प्ड फ्रॉम द वॉल। तो फ्रॉम ऑफ ये प्रीपोजिशन सेम यूजेज होता है। दूसरा एग्जाम्पल है ए मैन फेल ऑफ द ट्री, एक आदमी पेड़ से गिरा। यहाँ पर भी से के अर्थ के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है, सेम फ्रॉम की तरह। और एग्जाम्पल ले सकते हैं ही इज ऑफ वर्क टुडे, वह आज काम से नहीं है, काम से अलग है, यानी काम से जुदा है। तो यहाँ पर भी अलग होने के सेंस के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। कीप द मैगजीन ऑफ द बुक, मैगजीन मीन्स पत्रिका, पत्रिका को किताब से दूर रखो। तो यहाँ पर भी दूर रखने की, अलग होने के अर्थ के लिए ऑफ का प्रयोग किया। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट पढ़ लिया कि ऑफ का प्रयोग अलग होने के अर्थ के लिए और जुदा होने के अर्थ के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग पढ़ चुके। अब आइए इसका सेकंड यूज, इसका अगला प्रयोग ओ डबल एफ ऑफ कहाँ करते हैं। ऑफ का प्रयोग के पास या कम दूरी पर होने के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई चीज किसी चीज से है, किसी कम दूरी पर है, तो वहां कम दूरी के अर्थ के लिए हम जो है ऑफ ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि द स्टेडियम इज ऑफ माई हाउस, स्टेडियम मेरे घर के पास है यानी करीब है, तो वहां पे ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। वैसे ही देयर इज ए पार्क ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के पास एक पार्क है, तो वहां पर भी ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि के पास होने के अर्थ के लिए बात किया जा रहा है, यानी फर्स्ट एग्जांपल में स्टेडियम और हाउस के बीच की जो दूरी है वो कम है, दूसरे एग्जांपल में पार्क और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कम है। तो कम दूरी होने के लिए और के पास के अर्थ के लिए हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ द स्ट्रीट देयर इज अ टेम्पल, यानी गली के पास, गली के करीब, गली के नजदीक एक मंदिर है। तो यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग एज ए प्रीपोजिशन के पास, के नजदीक के लिए किया जा रहा है। वैसे एग्जांपल देयर इज एन आइलैंड और लिटिल वे ऑफ द शोर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि समुद्री किनारे पर, समुद्री तट के कुछ दूरी पर, है ना, कुछ दूरी पर एक टापू है। तो यहाँ पे कुछ दूरी पर, कम दूरी बताने के अर्थ के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज पढ़ा प्रीपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग। वैसे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहते हैं कि ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी करते हैं। एडजेक्टिव का फॉर्म मतलब कि ऑफ का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे और वहां अर्थ उसके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगला यूज हम लोग है ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में। योर क्लास इज ऑफ नाउ, आपका क्लास बंद हो चुका है, आपका क्लास समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे
OFF ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन नहीं, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में प्रयोग किया जा रहा है ना। और इस तरीके से आप प्रीपोजिशन ऑफ का तो और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि ऑल द एसेंशियल वर्क्स आर ऑफ टुडे, सारे आवश्यक काम आज बंद है। यहाँ पे ऑफ का प्रयोग भी एडजेक्टिव की तरह हो रहा है और अर्थ हो रहा है समाप्त हो जाना, बंद हो जाना के अर्थ के लिए। फिर आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। द जॉइंट, अगला एग्जांपल है द जॉइंट वाज ऑफ, यानी जोड़ अलग हो चुका है, जोड़ उखड़ चुका है, तो उखड़ चुका है, उखड़ गया है के अर्थ के लिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया और ऑफ का प्रयोग यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव के फॉर्म में हो रहा है। नेक्स्ट, रमन सेड दैट हिज ड्यूटी वुड बी ऑफ टुमारो, रमन ने कहा कि उसकी ड्यूटी कल बंद रहेगी, कल नहीं रहेगी, कल समाप्त रहेगी या कल छुट्टी पर रहेगी। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग एक एडजेक्टिव के फॉर्म में हो रहा है। मीनिंग आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बना सकते हैं, यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि रमन सेड दैट हिज ड्यूटी वुड बी ऑफ टुमारो, रमन ने कहा कि उसका ड्यूटी कल बंद रहेगा, कल ऑफ रहेगा, कल छुट्टी पे रहेगा, ये अर्थ हो सकते हैं। तो इस तरीके से कई अर्थ हो सकते हैं। आज पढ़ा प्रीपोजिशन OFF ऑफ का प्रयोग। मैं जानता हूं कि आपको ये प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें और जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल को और भी ज़्यादा फॉरवर्ड करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि इससे हमें सपोर्ट मिल सके और मैं आपके सामने नए नए वीडियो फिर से पेश करता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए प्रीपोजिशन के साथ। थैंक यू।